नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL के द्वारा JTO की वैकेंसी निकली हुई है जो 11,000 से ज़्यादा है। आप इसको भरकर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में, इसके आधिकारिक विज्ञापन से और विस्तार में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मैंने इससे संबंधित एक शॉर्ट में वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसे भी कृपया देख लीजिए। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है तो वो हिंदी में लिखा हुआ है, उसे भी जाकर देख लीजिए। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर निकली हुई है वैकेंसी भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। आप जान लीजिए इसे। यहाँ पर इसका एड्रेस दिया हुआ है। देखिए, 5th फ्लोर भारत संचार भवन, जनपथ, न्यू दिल्ली, यहाँ पर दिया हुआ है। एड्रेस है ये, एड्रेस देख लीजिए। यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया हुआ है www.bsnl.co.in। इस पर जाकर और भी आप देख सकते हैं, विस्तार से आप देख सकते हैं। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस से निकला हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से निकला हुआ है, स्थापना ब्रांच से यह वैकेंसी निकली हुई है। यह वैकेंसी निकली हुई है 31 दिसंबर 2022 को। देख लीजिए आप, यहाँ पर नंबर है, विज्ञापन संख्या आप जिसे बोल सकते हैं BSNL CO-A/16 ब्रैकेट में 12/2/2022-1 ये विज्ञापन संख्या है। आप देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लेटर लिखा हुआ है टू ऑल हेड्स ऑफ टेलीकॉम सर्किल्स। ऑल टेलीकॉम सर्किल्स, जो भारत में जितने भी टेलीकॉम सर्किल्स हैं, हर स्टेट में है टेलीकॉम सर्किल्स, इनका मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ BSNL को लिखा हुआ है इन्होंने। ऑल PGMs मतलब प्रिंसिपल GMs, सीनियर GMs, जनरल मैनेजर्स, GMs ऑफ BSNL नई दिल्ली सर्किल के सभी को इन्होंने ऐसा लेटर लिखा है, या कहिए इसको एडवर्टीजमेंट कहिए। सब्जेक्ट में क्या है, फॉरवर्डिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जिसे JTO बोलते हैं शॉर्ट में, टेलीकॉम 2022। अब देख लीजिए, यहाँ 2023 की वैकेंसी है। आगे पढ़ देता हूँ। इन परसुएंस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ BSNL, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड herewith a set of recruitment rules of junior telecom officers telecom 2023 issued on 31st December 2022 for information and for the necessary action। इनका कहना क्या है कि एक यहाँ पर सेट ऑफ रूल जारी किया जा रहा है जी, कैसे नियुक्ति की जाएगी उसके संबंधित एक रूल जारी किया जा रहा है सभी को कि कैसे
नियुक्ति की जानी है जेटीओ की, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर्स की, जो 31 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। उसके लिए हिंदी वर्जन विल फॉलो, हिंदी वर्जन इन्होंने बाद में देंगे, ऐसा लिखा है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने किसने साइन किया है देख सकते हैं, विनोद कुमार शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेजर एस्टेब्लिशमेंट, उनका साइन है। कॉपी किसको किसको किया है देख लीजिए, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर दी CMD BSNL नई दिल्ली, ऑल डायरेक्टर्स ऑफ BSNL, यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको सबको कॉपी भेजा गया है। दी CSN GM लीगल BSNL कंपनी नई दिल्ली, दी DDG एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टर स्टाफ PSU डॉट को भी दिया हुआ है, भेजा हुआ है पूरा। यहाँ पर इनको सबको कॉपी भेजा गया है। देखिए पूरा BSNL इंटरनेट को भी भेजा गया है, सबको कॉपी भेजा गया है। इस रूल के संबंधित कॉपी भेजा गया है कि नियुक्ति जेटीओ को कैसे की जानी है, उससे संबंधित रूल्स हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस का एड्रेस पहले भी आप देख चुके हैं, यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए भारत संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है, पब्लिश्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, किस ब्रांच BSNL के एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से पब्लिश हुआ है। BSNL का टेक्निकल ब्रांच भी होता है और भी ब्रांच होते हैं, तो यह एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से नियुक्ति की जाती है। वहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, नई दिल्ली से निकली हुई है, समझते जाइए हिंदी में। रिक्रूटमेंट ऑफ जेटीओ, अर्थात यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, टेलीकॉम ब्रांच में होगा, अर्थात इसको शॉर्ट में जेटीओ बोलते हैं, हिंदी में जूनियर संचार अधिकारी बोलेंगे इस पद को। इन BSNL में यहाँ पर नंबर देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए चुके हैं, ऊपर भी अभी भी दिया हुआ है। 31 दिसंबर 2022 को एडवर्टीजमेंट निकला है, यह भी देख लीजिए। आगे देखते जाइए। शॉर्ट एंड टाइटल कमेंसमेंट्स लिखा हुआ है। विद द अप्रूवल ऑफ BSNL बोर्ड के द्वारा अप्रूवल लेकर सुपरसेशन ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ जेटीओ ऑफिसर टेलीकॉम 2014 में एक रूल निकला है, जो जिसमें बहाली के द्वारा द रूल रेगुलेटिंग द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट जेटीओ इन भारत संचार निगम लिमिटेड हेयर बाई मेड, ऐसा और बताया है इसके बारे में रूल। देखिए द रूल शैल बी कॉल्ड, अभी दूसरा रूल बनाया 2014 में रूल निकला है, उसको सुपरसीड करके एक दूसरा रूल बनाया है जो जाना जाएगा। दिस रूल शैल बी कॉल्ड जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम रिक्रूटमेंट रूल 2023, यह नया रूल बना है, उसके द्वारा ही आपकी अब नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर द रूल शैल कम इन फोर्स 31 दिसंबर 2022 से रूल लागू हो गया है। यहाँ पर डिफिनीशन दिया है, कंपनी का रूल डिफिनीशन क्या होता है, पढ़ना चाहते हैं देख सकते हैं। इसके संदर्भ में BSNL के संदर्भ में कंपनी का क्या मतलब है, बोर्ड का क्या मतलब है BSNL के संदर्भ में, आपको ये अभी आवश्यकता उतना नहीं है। एप्लीकेशन द रूल शैल बी अप्लाई टू पोस्ट एज स्पेसिफाइड इन कॉलम 1 ऑफ द शेड्यूल एनेक्स टू द रूल। एनेक्सर 1 में पोस्ट के बारे में दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन एंड स्केल ऑफ पे, यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। द नंबर ऑफ द सेड पोस्ट, जो ऊपर कहा गया है जेटीओ का पोस्ट, इट्स क्लासिफिकेशन एंड स्केल ऑफ पे अटैच्ड देयर टू शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 टू कॉलम 4। आगे इसमें मिलेगा आपको, कॉलम 2 टू कॉलम 4 दिया है, आगे शेड्यूल आगे दिया हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, यहाँ पर क्वालिफिकेशन ये दिया हुआ है 5 नंबर पॉइंट। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन अदर मैटर्स रिलेटिंग टू द सेड पोस्ट शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉलम 5 to 12। जो 5 से 12 अगर कॉलम मिलेंगे, आगे मिलेंगे, शेड्यूल मिलेंगे, उसमें आपको कैसे नियुक्ति होगी उसके बारे में बताया गया है। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, मतलब आयु सीमा बताया गया है, और क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इस पद के लिए चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन, किसके क्या करिएगा कि डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। यदि एक आदमी के पास एक पहला शादी किया है फिर दूसरा शादी करता है तो उसके बारे है यहाँ पर लिखा हुआ है कोई, तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। बॉन्ड एंड प्री अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग, यहाँ पर एक बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको कि आप छोड़ कर नहीं जाइएगा। 2 साल का यहाँ पर
प्रोबेशन पीरियड होगा, देख लेता हूँ। ऑल कैंडिडेट्स रिक्रूटेड अगेंस्ट द वैकेंसी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल एक्जीक्यूट ए बॉन्ड। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी होगी, एक डिपार्टमेंटल होगी, एक डायरेक्ट होगी। तो डिपार्टमेंटल में वही भर पाएंगे जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ तो दो तरह की वैकेंसी है, ध्यान रखिए इस बात को। डायरेक्ट वाले को, जो डायरेक्ट आप जाइएगा, फ्रेश जाइएगा एग्ज़ाम देकर, उनको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा कंपनी के साथ, BSNL के साथ बॉन्ड भरना पड़ेगा। 5 ईयर्स के लिए बॉन्ड रहेगा, 2 ईयर्स के लिए नहीं है बल्कि 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 ईयर्स के लिए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। द डेट ऑफ दियर अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर और फॉर ए पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द BSNL फॉर द पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर टाइम टू टाइम बाद में भी चेंज होता है कि आपको इतने साल तक बॉन्ड मतलब रहना है, उतने साल तक आपको नौकरी करना है। इसका बॉन्ड में मतलब यह रहता है कि आपको 5 ईयर्स तक नौकरी करना है। यदि आप नौकरी छोड़ कर जाएंगे तो ट्रेनिंग का खर्च आपको देना पड़ेगा 12% इंटरेस्ट के साथ, ऐसा रूल रहता है। जैसा कि मेरे रेलवे में है कि आप ट्रेनिंग छोड़कर ट्रेनिंग के में ही चला जाए, ट्रेनिंग के बाद तो प्रोबेशन पीरियड के पहले चले गए तो आपको 12% इंटरेस्ट के साथ वो ट्रेनिंग का खर्च आपको लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आपको नौकरी मिल रही है तो छोड़कर क्यों जाइएगा, बहुत अच्छा पद इससे मिल जाएगा तो आप छोड़कर जा सकते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट बोथ अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा और वैकेंसी एंड इंटरनल प्रमोशनल कोटा। जो दूसरा बोला, पहला तो डायरेक्ट वैकेंसी हो जाएगी जो आप एग्ज़ाम देकर जाइएगा, दूसरा जो उसमें काम कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम है इंटरनल प्रमोशनल एग्जामिनेशन। ये लिखा हुआ है, देखिए इंटरनल प्रमोशनल अर्थात LICE कोटा of the vacancy shall be successfully undergo training for the such period as may be specified from time to time by BSNL। BSNL द्वारा कुछ समय के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, वो जो बताया जाएगा उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग में जाना होगा। If a selected candidate does not qualify the pre-appointment training, आपको अपॉइंटमेंट के बाद एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा। इन फर्स्ट अटैम्प्ट, पहले अटैम्प्ट में आपको क्वालिफाई करना होगा, पहले प्रयास में। he will given one more chance to qualify the pre। अगर एक बार में आप फेल हो जाते हैं तो एक बार और चांस दिया जाएगा आपको, दूसरे बार में पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। विदाउट फ्रेश ट्रेनिंग, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, दोबारा एग्ज़ाम देकर आपको पास करना। मतलब कहने का मतलब कि आपको एक बार फेल हो जाते हैं तो दोबारा आपको पास करना होगा, मौका दिया जाएगा ऐसा। he/she will not be appointed as a JTO जब तक कि आप पास नहीं कर लेते हैं इस ट्रेनिंग को, इसके एग्ज़ाम को। ट्रेनिंग का एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं पास करेंगे तो आपका नहीं JTO में अपॉइंटमेंट होगा, वही कह रहा है यहाँ पर। he/she shall to appear afresh in subsequent LICE direct recruitment examination during the period of training। the direct recruitment JTO will be entitled to a stipend ट्रेनिंग अलाउंसेज एज डिसाइडेड बाय BSNL फ्रॉम टाइम टू टाइम। शुरू में जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो आपको स्टाइपन मिलेगा और कुछ यहाँ पर अलाउंसेज मिलेंगे, ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा और स्टाइपन मिलेगा। जब आपको अपॉइंटमेंट हो जाएगी तो वहाँ पर जो भी और अलाउंसेज होते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, चिल्ड्रन अलाउंस, जो भी और अलाउंसेज होते हैं वह मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में पूरा अलाउंस नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। आपको स्टाइपन मिलता है और ट्रेनिंग अलाउंस मिलेगा। यहाँ पर पावर टू रिलैक्स दिया हुआ है, वेयर BSNL board is to opinion that the necessary or expedient, अभी आवश्यकता नहीं जानने की। सेविंग में यहाँ पर बता रहा है, सेविंग में नथिंग इन केस रूल शैल बी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ऑफ द एज लिमिट एंड अदर कंसेशन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, एक्स सर्विसमैन, अदर स्पेशल कैटेगरी of person in accordance with the order issued by central government from time to time in regard। लिखा हुआ आगे, नथिंग इन दिस रूल शैल इफेक्ट रिजर्वेशन। ये कह रहा है कि यह इफेक्ट नहीं करेगा रूल सब एज रिलैक्सेशन का, अदर कंसेशन का, इनके बारे में, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड का, एक सर्विसमैन के बारे में। चलिए अभी आवश्यकता नहीं उतना। इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल एग्जीक्यूटिव होल्डिंग द पोस्ट ऑफ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस बिफोर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रूल शैल बी डीम्ड टू हैव
बीन अपॉइंटेड अंडर द रूल, ये अपॉइंटमेंट के बारे में बोला। लेबिलिटी टू सर्व एनी हुआ, आपको भारत में देखिए यहाँ पर कहाँ आपको नौकरी करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। लेबिलिटी टू सर्व एनी वेयर इन द इंडिया, भारत में आपको कहीं भी नौकरी करने को करना पड़ेगा, ये समझिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी एक्सीजेंसीज द पर्सन अपॉइंटेड टू द JTO पोस्ट शैल बी लिएबल टू ट्रांसफ़र एनीवेयर इन इंडिया, इमरजेंसी आ गया या कोई आवश्यकता आ गया तो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है भारतवर्ष में, एट एनी प्लेस फॉलोइंग इन द ऑपरेशन एरिया ऑफ BSNL इन द इंटरेस्ट ऑफ सर्विस। BSNL के किसी भी एरिया में आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, आपकी नियुक्ति की जा सकती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी किया जा सकता है, जम्मू और कश्मीर में भी किया जा सकता है, BSNL कर सकती है आपकी ट्रांसफ़र। आप भारत में कहीं भी सेवा कर सकते हैं, किस राज्य में भी आपको कराया जा सकता है बल्कि सेवा। इंटरप्रिटेशन, if any doubt arise to interpretation of any of the provisions of any of these rules or the regulations made thereunder, the matter shall be referred to the BSNL board whose decision shall be final। अगर कोई डाउट होता है, कोई विवाद होता है तो BSNL टीम को या मैटर को रेफ़र किया जाएगा और वो जो डिसीजन देंगे वही मान्य होगा। यह बात यहाँ पर बोल रहा है, अब इसको समझ लीजिए। आगे देख लीजिए, जो शेड्यूल की बात हो रही थी यहाँ पर दिया है कैसे भर्ती होगा। देखिए, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होगा। रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 जो 2014 का रूल था उसको चेंज करके यह रूल बनाया गया, इतना समझिए। आगे देखते हैं, चलिए देखिए आगे दिया टेबल में इस नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट, क्लासिफिकेशन, स्केल ऑफ पे, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये दिया हुआ है टेबल में। देखिए, पोस्ट का नाम है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में JTO बोलते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होगा, JTO बोलते हैं। कुल पदों की संख्या है 11,705। पद का है टाइप एग्जीक्यूटिव टाइप का पद है ये। और यहाँ पर देखिए सैलरी के बारे में दिया हुआ है। सातवें वेतन आयोग के E1 के अनुसार, लेवल E1 के अनुसार पेमेंट का निर्धारण होगा। IDA के अनुसार पेमेंट का निर्धारण होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत होगी 16,400 से, जो बढ़कर हो जाएगी 40,500 तक। ये सेकंड PRC लिख रहा है, सेकंड PRC स्केल इफेक्टिव होगा 2007 से। इनका लिमिटेड का अलग मेरे को हिसाब से लग रहा है कि 7वां पे स्केल यहाँ लागू नहीं होगा। सेकंड PRC पे स्केल लागू होगा जो 1 जनवरी 2007 से इफेक्टिव है, ठीक है। तो उसी के अनुसार पेमेंट मिलेगा। यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट कैसा है, सिलेक्शन पोस्ट है ये, पद के बारे में लिखा है। और एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, जो डिपार्टमेंटल नहीं है, उनका 20 से 30 साल तक एज रहेगा। एज अपर एज ऑन क्रूशियल डेट विल बी रिलैक्सेबल, मतलब ऊपरी सीमा में छूट मिलेगी। शेड्यूल टाइप को 5 साल का यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 साल का OBC का रहेगा, और भी यहाँ पर विकलांग का दिया हुआ है। आप देख लीजिए, एक सर्विसमैन है तो आपको कितनी छूट मिलेगी यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ये दिया हुआ है। एज में आप छूट लेना चाहते हैं तो इस कॉलम को ज़रूर पढ़िएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूटमेंट रूल 2022। यहाँ पर दिया है लेफ्ट में दिया एकदम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा उनके लिए ये रूल है। आगे दिया है वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स विल अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोशंस, वो दिया है बात। आगे दिया पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना सारा आएगा। इफ़ एनी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होगा कि इनका डिपार्टमेंटल होगा, LICE के द्वारा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपेयरिंग इन लिमिटेड, उनके लिए क्या रहेगा जो डिपार्टमेंटल देंगे एग्जाम। और यहाँ पर दिया है इफ़ ए कारपोरेट परमिशन आदि, यहाँ पर कुछ डिटेल्स मिसलेनियस दिया हुआ है, आप इसको भी पढ़ लीजिए या बाद में भी आप समझ सकेंगे। आगे देख लेते हैं, साथ में यहाँ पर देख क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन में देखिए क्या होगा, बैचलर, समझ लीजिए अच्छी तरह, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए।
या इसके इक्विवेलेंट चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और किस सब ब्रांच में चाहिए वह भी देख लीजिए। यहाँ पर ब्रांच होगा टेलीकम्युनिकेशन पहला ब्रांच है, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीसरा रेडियो है, चौथा कंप्यूटर है, पांचवा इलेक्ट्रिकल है, छठा इंफॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी है, सातवां इंस्ट्रूमेंटेशन है। और अगर आपके पास एमएससी है इलेक्ट्रॉनिक्स में और एमएससी कंप्यूटर साइंस में है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंस्टीट्यूशन से, तो भी आप इस फॉर्म के भर सकते हैं। अगर उसको यूजीसी के यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूजीसी का 1956 का एक्ट है, उसके द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है वेदर एज एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन केस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के समय में ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज अगर अप्लाई होगा तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर दिया है। आगे देखिए, आपका प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का रहेगा। जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होंगे उनका 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड आपका रहता है, और देखिए यहाँ पर 50% लिखा हुआ है, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, मतलब एग्जाम के द्वारा होगा, 50% प्रमोशन के द्वारा होगा। जो पहले से वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा। उस परीक्षा का नाम है LICE। देखिए यहाँ पर लिखा है लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। LICE का फुल फॉर्म हो गया लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब ये देख लिए, फिर और देख लेते हैं। 50% यहाँ पर लिखा हुआ है, 50% इंटरनल कैंडिडेट रहेंगे। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इनका बेसिक वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप भी देख लीजिए। और जो आपका सिलेक्शन करने वाली बोर्ड रहेगी उसमें कौन कौन रहेंगे, PGM रहेंगे अर्थात प्रिंसिपल GM रहेंगे, जनरल मैनेजर, सीनियर GM रहेंगे, GM वर्किंग HR सेक्शन में वो रहेंगे आपका जो सिलेक्शन बोर्ड होगा। तो ये दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है क्वालिफिकेशन एज मेंशन कॉलम 7 फॉर डायरेक्ट आवर 3 ईयर डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन इंडिकेटेड इन कॉलम 7। यह किसके लिए डिप्लोमा किसके लिए दिया है? जो एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा डिटेल्स में इसके। BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स किया है, अगर वो LDC दे रहे हैं, उसका मतलब डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए क्वालिफिकेशन ये होगा। जो डिप्लोमा किए होंगे उनको प्रमोशन दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं रूल क्या है। JTO टेलीकॉम 2023 रूल्स क्या है, यहाँ पर दिया है, पूरा डिटेल्स देख लीजिए, आप देख सकते हैं। आप देयर विल बी इंटर से सीनियरिटी एंड एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। वहाँ पर एक इंटर सीनियरिटी आपसी वरीयता क्रम बनाया जाता है, उसके बारे में रूल दिया गया है। ये कैसे सीनियरिटी डिसाइड की जाएगी वहाँ पर, उसके बारे में यहाँ पर ये दिया गया है। प्रमोशन के बारे में जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पर एक चीज़ दिया है, द रोटेशन ऑफ कोटा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ वैकेंसी एलोकेटेड टू द LIC 50% on direct recruitment, 50% in recruitment rule will apply for determination of the number of vacancy to be filled by the respective quotas in the vacancy year कैलेंडर। इस कैलेंडर में 50% वैकेंसी रहेगा, वो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इलस्ट्रेशन JTO LICE JTO DR JTO आगे कुछ दिया हुआ नियम कानून आप देख सकते हैं, समझ में आता है देख लीजिए, अन्यथा ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता अभी नहीं है। धीरे धीरे जब आप इसमें नौकरी करने लगेंगे तो यह सब जानकारी हो जाएगी, आप नियम कानून को और अच्छी तरह जान पाएंगे। यहाँ पर ये सब दिया हुआ है नियम कानून कुछ, जिसे आप देख पाएंगे। जो अभी उतनी आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान दीजिए फॉर्म भरने में, फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं कि JTO टेलीकॉम BSNL के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर यदि नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और उन बच्चों को से भी सब्सक्राइब कराइए जो सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं, आपके दोस्त हैं, आपके संबंधी हैं,
यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपका भी दायित्व है कि आप मेरे वीडियो को और उन बच्चों तक ज़रूर भेजिए, शेयर करिए जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव हों, भाई बहन हो, या आपके आस पड़ोस के लड़के हैं जिसको आप जानते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी या नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें मैं शेयर करूंगा तो उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो आप इस दायित्व को ज़रूर पूरा करिए। आप मेरे मुहिम और मेरे अभियान में ज़रूर शामिल होगिए। मेरा अभियान है, मेरा मुहिम है कि अधिक से अधिक बेरोजगार युवक एवं युवतियों को नौकरी मिले। आप मेरे मुहिम में मेरा सहायता ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि मैं इस मुहिम में सफल हो सकूं। मेरा आगे जाकर उद्देश्य है कि मैं कुछ बच्चों को किताब देकर सहायता करूं, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, गणित का किताब होगा। जब मेरे पास पैसा आने लगेंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा आगे, तो मैं आपका हेल्प करूंगा, कुछ पैसा उसमें से निकाल कर किताब दूंगा। मेरा यह भी उद्देश्य है कि मैं कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों का फॉर्म भी भरूं, उन्हें भी फॉर्म भरकर नौकरी में सहायता करूं, नौकरी दिलाने में सहायता करूं। तो मेरा यह उद्देश्य है, मेरा यह मुहिम है। आप मेरे मुहिम को समझ गए होंगे, मेरा क्या इंटेंशन है इसको भी समझ गए होंगे। तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाइए, अधिक पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। अभी मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है इसका, तो मुझे आशा है कि आप मुझे भी हेल्प करेंगे और उन गरीब बेरोजगार बच्चों को ज़रूर हेल्प करेंगे। आपका दायित्व बनता है, यदि आप गार्जियन हैं, यदि आप दोस्त हैं तो आपका भी दायित्व बनता है। यदि आप सच्चे भारतीय हैं, यदि सच्चे आप देशभक्त हैं तो आप ऐसा ज़रूर करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा आप मुझे आशा कि आप ज़रूर ध्यान देकर करेंगे। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।